तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ की। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या हम लोग को इसमें लगाना होगा लॉजिक, किस तरीके से हम सोचेंगे, ये आपको बताऊंगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो देखिए जैसा नाम है बिल्कुल वैसा काम है, कॉम्प्लीमेंट होगा ग्राफ का। तो अगर कोई एक ग्राफ जी है तो उसका जो छोटा भाई है जस्ट उसका उल्टा काम करने वाला है। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो अगर कोई ग्राफ जी है तो उसका जो छोटा भाई है जस्ट उसका अपोजिट होगा, उल्टा काम करने वाला है। ठीक है, ये सबसे सरल डेफिनेशन है। अब एक बार रीड मारते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ जी इज अ ग्राफ जी डैश ऑन द सेम सेट ऑफ वर्टिसेस। यहां पे हम लोग को वर्टेक्स सेम रखना है, वहां पे एक ही घर परिवार के मेंबर होंगे। वर्टेक्स सेट हम लोग को सेम रखना है as of G such that there will be an edge between two vertices U to V on G dash if there is no edge between U V in G। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी हम लोग इसका आइडिया समझते हैं। तो देखिए U V are adjacent in G complement if and only if they are not adjacent in G। इसका मतलब क्या है, देखो अब हम लोग इसका आइडिया समझते हैं। ये ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बोला 4 वर्टेक्स आपके पास, आप कंप्लीट ग्राफ बना के दिखाओ, तो आप यही बनाओगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब उसके बाद मैं बोलता हूं कैसा भी आप अपने मन से ग्राफ बनाओ। तो मान लीजिए मैं इस टाइप का एक ग्राफ बना लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका जो भाई है कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा इसके बीच में तो ए और सी के बीच में एज है, मेरे में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मैं ए सी के बीच में नहीं बनाऊंगा एज। ठीक है, ये सी और डी के बीच में एज है, भैया मैं नहीं बनाने वाला एज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए और डी के बीच में एज है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट उल्टा काम करूंगा। ठीक है, तो देखियो यहां पे ए और बी के बीच में एज है, यहां पे देखो बी और डी के बीच में एज है, यहां पे देखो बी और सी के बीच में एज है। आपको आइडिया समझ में आएगा, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है। और अगर मैं दोनों को यहां पे यूनियन कर दूं तो क्या मुझे ये कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा? भाई बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूं, कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढना चाहूं, तो क्या मेरे को कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा? क्या कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे को मिलेगा नल। ठीक है, 5। बहुत बढ़िया। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको बोला 5 वर्टेक्स हैं आपके पास, आप कंप्लीट ग्राफ बनाओ, तो आप यही बनाओगे। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर मैं कोई एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये जी ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बोलेगा, अच्छा तेरे पास भैया ए और बी के बीच में एज है, मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट बोलेगा। तेरे पास ए और सी के बीच में, मेरे पास नहीं होगा। तेरे पास बी और डी के बीच में एज है, मेरे पास बी और डी के बीच में नहीं होगा, मैं बी ई के साथ एज बनाऊंगा। ठीक है, इसके पास यहाँ पे देखो डी और ई के बीच में, यहाँ पे नहीं है। तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आपको अपने आप चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ जी इज अ ग्राफ जी बार ऑन द सेम सेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स सेम होंगे, एक ही परिवार के होंगे, एज ऑफ जी सच दैट देयर विल बी एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस यू एंड वी ऑन जी बार इफ एंड ओनली इफ वहां पे एज नहीं होना चाहिए। जी के पास एज है तो जी डैश के पास नहीं होगा, और जी डैश के पास एज है तो जी के पास नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे इसका आइडिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी लिखा है वर्टिसेस सेम होंगे दोनों में, ये चीज तो हम लोग समझ गए। और यहाँ पे एज कब होगा, जी बार के पास तभी होगा जब इसके पास ना हो, ये भी प्रॉपर्टी समझ गए। उसके बाद फिर देखिए और कोई प्रॉपर्टी, हाँ ये अगर मैं दोनों का यूनियन करता हूं तो क्या मुझे कंप्लीट ग्राफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इंटरसेक्शन करता हूं तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा? क्या नहीं मिलने वाला। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे निकाल सकता हूं, आप खुद ही सोच के देखो। अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे इसी एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये आपको नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपके पास कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ आपने बना दिया। अब उसके बाद मैं क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। ये कंप्लीट ग्राफ में से ये सारे चीजों को अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या हम लोग का, कॉम्प्लीमेंट वाला ही बचने वाला है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी आप यूज कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल्स में। तो लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं वो इसी प्रॉपर्टी पे पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ जी प्लस एज ऑफ जी बार। इसका मतलब जो एज जी के पास है वो जी बार के पास नहीं है, और जो एज जी बार के पास है वो जी के पास नहीं है। तो अगर दोनों का सम कर दूंगा तो क्या मेरे को कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, वही चीज है। ठीक है, अब इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं अगर कंप्लीट ग्राफ है तो नंबर ऑफ एज, एज को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे n इंटू n माइनस 1/2 वर्टिसेस के टर्म में लिख सकता हूं। n क्या है मेरा, वर्टिसेस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए कंसीडर अ सिंपल ग्राफ जी, एज आपको देके रखा है 30, यहाँ पे एज ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट आपको देखे रखा है 36। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है कितने होंगे जी में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज किए। ठीक है, ये 30 दिए, ये 36 दिए, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको प्लस किए, इस तरीके से सॉल्व किए। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या फिर ये वाले अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं
ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया तो ज्यादा इजी था, ठीक है। n इक्वल टू आ गया 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। अब आपको कुछ भी यहां पर से 3 में से कोई एक चीज नहीं देगा, बाकी 2 चीज दे देगा, आपसे पूछेगा कुछ और चीज, ठीक है। अगला देखते हैं, कंसिडर अ सिंपल ग्राफ। देखो इस बार 3 में से आपको एक चीज नहीं देगा और 2 चीज दे देगा, तो इस बार देखो ये चीज नहीं दिया और ये दोनों चीज अपने को दे दिया है। वर्टिसेस दिया है तो वर्टिसेस अपन 8 into 8 minus 1/2 n into n minus 1/2 से निकाल सकते हैं, निकाल लिए, और उसके बाद फिर अपन एज निकाल सकते हैं जी कॉम्प्लीमेंट में। बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, आपसे जरूर बन जाएगा, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में जहां पे हम लोग फिर से एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। थैंक यू।